अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ अहम और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। रैयान बल्दिया की तरफ से एक कैंपेन में 6840 टन जैतून को डिस्ट्रॉय किया गया है, जो कि यूज़ के काबिल नहीं थे और ऐसे स्टोर में रखे हुए थे जिसका लाइसेंस बना हुआ नहीं था। ये मैजर अल जुनूबी की बात बताई जा रही है। घरेलू वर्कर को मैन पावर से लेने में जो कॉस्ट लग रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से इसके बारे में रूल लागू किया गया था। ये रूल आज 8 फरवरी से लागू हो गया है। इस रूल के मुताबिक अगर मैन पावर से इंडोनेशियन हाउस वर्कर फीमेल वर्कर को लेते हैं तो मैन पावर वाले को 17,000 रियाल कतरी देना होगा। श्रीलंका 16,000 रियाल, फिलीपीन 15,000 रियाल, बांग्लादेश और इंडिया की फीमेल वर्कर को हाउस वर्कर के तौर पर लेने में 14,000 रियाल पे करना होगा, जबकि केनिया और इथियोपिया की हाउस वर्कर को मैन पावर से लेने पर 9,000 रियाल कतरी देना होगा। इससे ज़्यादा मैन पावर वाले पैसा नहीं ले सकते हैं। कतर में 7 फरवरी को एक बार फिर से 416 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। इन लोगों ने कतर में कोविड-19 से बचाव के लिए जो रूल लागू है, इस रूल को वायलेट किया था, जिनमें से 368 लोगों ने ऐसी जगहों पर जहां पर मास्क लगाना ज़रूरी होता है, इन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था। 4 लोगों के मोबाइल में एहतराज ऐप नहीं था, जबकि 44 लोगों ने सोशल डिस्टेंस के रूल को वायलेट किया था। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक टिकटॉक वीडियो का स्क्रीनशॉट है। इसमें अरबी में लिखा हुआ है, कतर का वर्क फ्री वीज़ा मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। इसी के साथ फैमिली वीज़ा को वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट करने की सर्विस मौजूद है। तुनिसिया, मोरक्को और अल्जीरिया, जो लोग वीज़ा लेने के लिए सीरियस हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। टिकटॉक के जरिए इस पोस्ट में कतर का फ्री वीज़ा का नाम लेकर के लोगों का ध्यान किसी ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। किसी ट्विटर यूज़र ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको MOI कतर को टैग करते हुए ट्विटर पर शेयर कर दिया। हुकूमत की तरफ से इसके बारे में जवाब आया है कि कतर में फ्री वीज़ा नाम की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। कतर में टूरिस्ट वीज़ा है, ऑन अराइवल वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा, वर्क वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा, फैमिली रेजिडेंट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, STD रेजिडेंट वीज़ा, रिटर्न वीज़ा, ये सारा वीज़ा कतर में मौजूद है, लेकिन फ्री नाम का कोई भी वीज़ा कतर में नहीं है। ये सिर्फ लोगों को ठगने और पैसा वसूल करके वीज़ा बेचने का नाम है और ये कतर में लीगल नहीं है। पकड़े जाने पर कतर में वीज़ा बेचने वाले और परचेज करने वाले दोनों को कतर से डिपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, इस वक्त गल्फ़ में एक एक्सीडेंट बहुत ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये मोरक्को का हादसा बताया जा रहा है, जहाँ पर एक बच्चा 104 फुट गहरे कुएं में गिर जाता है। उसकी उम्र 5 साल बताई जा रही है, जिसका नाम रैयान है। मंगल की रात वो कुएं में गिरा था। इसको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कुआं काफ़ी गहरा होने की वजह से रेस्क्यू टीम को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूरी सर तोड़ कोशिशें की गई। नीचे पाइप के जरिए ऑक्सीजन भेजा गया, खाना भेजा गया और बच्चे को देखने के लिए नीचे कैमरा भी भेजा गया। बच्चा इस कुएं में 3 दिनों तक जिंदा भी रहा। इसको रेस्क्यू करने के ऑपरेशन को टीवी पर लाइव कवरेज भी किया गया। आखिरकार इस बच्चे को उस कुएं के साइड में दूसरा गड्ढा खोद कर निकाल लिया गया, लेकिन उस वक्त तक वो 5 साल रैयान अपनी सांस मुकम्मल कर चुका था और ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। इस हादसे ने पूरी दुनिया के लोगों को दुखी बना दिया। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कतर में कोविड-19 का क्या सिचुएशन है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में 7 फरवरी को पिछले 24 घंटों में 923 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 754 लोकल लोगों में, जबकि 169 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 1908 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए, जबकि अभी कतर में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 12,114 है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।